Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA 5th semester of subject Computer Graphics and Animation, we will study the interactive picture construction technique. आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इंटरेक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्निक, यानी किसी पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की क्या क्या टेक्निक्स हमारी हो सकती हैं, वो है आज का टॉपिक। इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो देयर आर मैनी टेक्निक्स दैट आर एडेड इन टू ग्राफिक पैकेजेस टू हेल्प द इंटरेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ पिक्चर। इनका कहना है कि कई सारी टेक्निक्स हैं जो कि एडेड हैं ग्राफिक्स पैकेज में, जो हेल्प करती हैं किसी इंटरेक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पिक्चर के इंटरेक्टिव कंस्ट्रक्शन को। ठीक है, वेरियस इनपुट ऑप्शंस कैन बी प्रोवाइडेड, कई इनपुट ऑप्शन हमारे प्रोवाइड किए जा सकते हैं इसमें, सो दैट कोऑर्डिनेट इंफॉर्मेशन एंटर्ड विद लोकेटर एंड स्ट्रोक डिवाइसेज। तो इसमें क्या होता है, वेरियस ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो एंटर्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, लोकेटर मतलब माउस के द्वारा, स्ट्रोक डिवाइसेस एंड एडजस्ट और इंटरप्ट अकॉर्डिंग टू ए सेलेक्ट ऑप्शन, किसी सेलेक्ट ऑप्शन यानी कि माउस कर्सर के द्वारा हम अपने जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी इंफॉर्मेशन पिक्चर की इंफॉर्मेशन के, वो हम इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, माउस और की कर्सर के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिस्ट्रिक्ट आल लाइन्स टू बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम किसी भी लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही की तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट की इंटरेक्टिव पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेक्निक होते क्या हैं। अब पहली टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टेक्निक है हमारी कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो ए कांस्टेंट इज ए रूल फॉर अल्टरिंग इनपुट कोऑर्डिनेट वैल्यू को अल्टर करने के लिए कांस्टेंट का एक रूल है टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड ओरिएंटेशन, यानी किसी भी पिक्चर का स्पेसिफाइड ओरिएंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट वैल्यू में जो अल्टरिंग करते हैं उसका भी वो एक रूल कहलाता है हमारा कांस्टेंट्स। और अलाइनमेंट ऑफ द डिस्प्ले कोऑर्डिनेट, और डिस्प्ले कोऑर्डिनेट का अलाइनमेंट जो भी हम उसमें अगर अल्टरिंग करते हैं तो वो हमारा कांस्टेंट्स कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। कांस्टेंट का मतलब है एक रूल है ऐसा जिससे हम इनपुट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू और अलाइनमेंट के डिस्प्ले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को अल्टर करते हैं, किसके लिए, टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड ओरिएंटेशन, एक स्पेसिफाइड ओरिएंटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, इसे हम कांस्टेंट्स कहते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ कांस्टेंट, कई प्रकार के कांस्टेंट होते हैं फंक्शंस, बट द मोस्ट कॉमन कांस्टेंट्स आर, कई प्रकार के कांस्टेंट फंक्शन होते हैं। मोस्ट कॉमन कांस्टेंट फंक्शन है हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट हमारे इसके फंक्शन। मान लीजिए ये एक हमारे पास लाइन है, ये एक लाइन, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी हो जाएगी वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन है तो इसमें क्या है, बोथ आर द सेम, ये सेम एक्सिस पर है। ठीक है, सेम एक्स पर है, सेम एक्स मतलब एक्स एक्सिस पर है ये। तो एक्स एक्सिस पर है तो जो डिफरेंस है इसके एक्स कोऑर्डिनेट का वो क्या होगा, जीरो। डिफरेंस क्या होगा, जीरो। लेकिन जब वाई एक्स की बात करेंगे तो जो इसका डिफरेंस होगा वाई एक्सिस का वो मोर देन जीरो, यानी जीरो से ज़्यादा होगा। देन द डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट एंड इज़ ग्रेटर देन एक्स कोऑर्डिनेट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं बोथ पॉइंट्स आर एट सेम एक्सिस, then the difference between x
कोऑर्डिनेट विल बी 0, यानी कि ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है पूरा, ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया तो 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस 0 है। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं, और जो एंड द डिफरेंस बिटवीन बाई कोऑर्डिनेट will be more than 0, then difference between by coordinate will be greater than x कोऑर्डिनेट। ओके, इसी तरीके से ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है। मान लीजिए एक लाइन हमारी है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक लाइन ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर ये, तो इसमें क्या होगा, ये अपोजिट उसके हो जाएगा बिल्कुल। इसमें इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, in this case the difference of x coordinate will be much larger, इसमें x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मच लार्जर होगा देन y कोऑर्डिनेट। बिकॉज क्यों होगा, क्योंकि दे आर ऑन द सेम बाई एक्सेस, सेम बाई एक्सेस पर हैं, तो द डिफरेंस of x coordinate is more than y coordinate। ओके, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट्स का एग्जाम्पल था एक, क्लियर। अब बात करते हैं बेसिक, सेकंड हमारी टेक्निक है बेसिक पोजीशनिंग मेथड। बेसिक पोजीशनिंग मेथड की बात करें तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट वैल्यू सप्लाइड बाय लोकेटर, लोकेटर मतलब माउस या कर्सर, यानी कोऑर्डिनेट की वैल्यू माउस या कर्सर के द्वारा सप्लाई की जाती है इनपुट की तरह, आर यूज्ड विद पोजीशनिंग मेथड, और इस ये जो मतलब माउस या कर्सर के द्वारा वैल्यू हमारी सप्लाई की जाए इनपुट की तरह, वो हमारी यूज होती है एज ए पोजीशनिंग मेथड, उसे हम पोजीशनिंग मेथड कहते हैं। टू स्पेसिफाई ए लोकेशन फॉर डिस्प्लेइंग एन ऑब्जेक्ट और एक करेक्टर स्ट्रिंग, तो ये क्या होता है, किसी की जैसे लोकेशन को स्पेसिफाई करना या फिर करेक्टर स्ट्रिंग की डिस्प्ले की लोकेशन को स्पेसिफाई करना, ठीक है। कोऑर्डिनेट पोजीशन आर सेलेक्टेड इंटरेक्टिवली विद ए पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि माउस के द्वारा इंटरेक्टिवली सेलेक्ट किया जाता है, या फिर यूजुअली बाय पोजीशनिंग द स्क्रीन कर्सर, यानी स्क्रीन कर्सर के द्वारा पोजीशनिंग की जाती है, समझे। इसमें जो हमारी वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट की वो सप्लाइड होगी किसके, लोकेटर मतलब माउस के द्वारा, लोकेटर क्या है कर्सर या माउस के द्वारा सप्लाइड होगी। इनपुट आर यूज्ड विद पोजीशन मेथड, और जो भी वैल्यू होगी वो इनपुट होगा, वो यूज होगी पोजीशनिंग मेथड की तरह, जो क्या करेगी, लोकेशन को स्पेसिफाई करेगी उसके, और ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करेगी या करेक्टरिस्टिक को डिस्प्ले, करेक्टर स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगी, क्लियर। तो जैसे इसमें लिखा है कोऑर्डिनेट पोजीशंस आर सेलेक्टेड इंटरेक्टिवली विद ए पॉइंटिंग डिवाइस, एक पॉइंटिंग के
डिवाइस के द्वारा हमारी जो पोजीशन हैं वो सेलेक्ट होंगी और यूजली बाई पोजिशनिंग द स्क्रीन कर्सर, और जिसे हम यूजली स्क्रीन कर्सर की पोजीशन से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने कभी स्क्रीन पर कर्सर देखा हो, मान लीजिए ये कर्सर है हमारा, जहाँ से ये ब्लिंक करेगा वहाँ से हमारे अल्फ़ाबेट लिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो भी हम लिखना चाहें इस तरीके से। अगर मान लो यहाँ से हैं तो यहाँ से अल्फ़ाबेट हमारे लिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से है तो यहाँ से हमारे अल्फ़ाबेट प्रॉपरली लिखना, जैसे मान लीजिए QWERTY, इस तरीके से हम आगे तक लिखते रहेंगे। तो जी इनका कहने का मतलब जो हाँ पॉइंटिंग डिवाइस, जहाँ कर्सर के द्वारा या लोकेटर के द्वारा या पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा हम क्या कहते हैं कर्सर हमारा रहेगा। मान लीजिए ये स्क्रीन है पूरी, ठीक है, ये स्क्रीन है हमारी और इस पर यहाँ कर्सर है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा लिखना, यहाँ कर्सर है यहाँ से और यहाँ होगा कर्सर, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी इसमें कहने का मतलब पॉइंटिंग डिवाइस की वजह से, मान लो MS वर्ड में हम काम करते हैं तो जहाँ पर हमारा कर्सर होता है, ठीक है, वहीं से हम टाइप करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है बेसिक पोजीशनिंग मेथड। जैसे स्क्रीन पे हम कर्सर को बेसिक पोजीशनिंग मेथड के द्वारा टेक्स्ट को टाइप करते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग को टाइप करते हैं, वैसे ही इसमें भी होता है। तो ये आज हमारी थी 2 टेक्निक। पहली थी बेसिक कॉन्सेप्ट, आपने देखा कॉन्स्टेंट्स, इसमें देखा वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पर। फिर आपने देखा बेसिक पोजीशनिंग मेथड, ठीक है, इसमें क्या होता है। कल हम इसके और टेक्निक्स की बात करेंगे। आज इन 2 टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं, कल इसकी नेक्स्ट टेक्निक ग्रेविटी फील्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, आज के टॉपिक में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।